मतलब कुछ लोग के स्टोरीज सुनता हूँ तो कभी कभी इम्तियाज़ अली फील करता हूँ खुद में, ठीक है, कि इम्तियाज़ अली। लेकिन कुछ लोग का स्टोरी सुनता हूँ तो एकदम अनुराग कश्यप के माहौल में चला जाता हूँ। आप समझ रहे हो ना, मतलब क्या बोलूँ भाई, इतना आसान प्यार मोहब्बत होता ना भाई तो सब कर लेते हैं। बहुत से लोगों को नो कॉन्टैक्ट रूल पे भरोसा ही नहीं है, मतलब भरोसा होता ही नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों को नो कॉन्टैक्ट रूल, फालतू का रूल साला, पूरा यूट्यूबर साला चुतिया है। लव गुरु जितने भी होते हैं ना, ठीक है, मतलब सब साले चुतिया। घंटा का नो कॉन्टैक्ट रूल। भाई देखो, अगर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल पे भरोसा नहीं है तो ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन ये बोलूँगा कि अगर आपको भरोसा इसलिए नहीं है नो कॉन्टैक्ट रूल पे क्योंकि आपका रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट रूल से ठीक नहीं हो पाया, ठीक है, अगर ये रीज़न है तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत हो, ठीक है। क्योंकि भाई नो कॉन्टैक्ट रूल सच में बेहतरीन औजार है। ये एक ऐसा टूल है, ठीक है, जो तब भी अप्लाई करना होता है जब रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, और तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। लेकिन और अच्छा रिलेशनशिप चले, आपका पार्टनर और कदर करे, उस समय भी नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। मेरा वीडियो 16 मिनट का है नो कॉन्टैक्ट रूल, ठीक है। चुतियों की तरह 4-5 मिनट का मैं नहीं बनाता हूँ। छोटा वीडियो ज़्यादा व्यूज़ गेन करता है ना, ठीक है, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं इतना लंबा वीडियो क्यों बनाते हो। भाई मेरे को जितना बोलना है मैं उतना बोलूँगा, चाहे मेरे को व्यूज़ मिले चाहे ना मिले। मेरे को जितना कंटेंट बोलना होता है मैं बोलता हूँ। मेरा ये वीडियो जाके देख लेना, नो कॉन्टैक्ट रूल। अगर बहुत लोग को नहीं पता है क्या होता है नो कॉन्टैक्ट रूल का, ये मेरा वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। 16 मिनट कुछ का है कि 15 मिनट का होगा पता नहीं, ठीक है, देख लेना। उसके बाद ये वीडियो देखना। बहुत लोग को, उम्मीद करता हूँ बहुत लोगों को पता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या है। आप सुनो, अब सुनो यार, देखो नो कॉन्टैक्ट रूल सच में ख़तरनाक है भाई, ठीक है। ये औजार सच में ख़तरनाक है। हम यूट्यूबर चूतिए नहीं हैं। चलो मैं तो छोटा यूट्यूबर्स हूँ, ठीक है, यूट्यूबर हूँ, कुछ हज़ार में सब्सक्राइबर हैं, बहुत लोग के लाखों में होते हैं, बहुत लोग के मिलियंस में होते हैं। भाई हम लोग नो कॉन्टैक्ट रूल पे बनाते हैं वीडियो, बेवकूफ़ तो नहीं है भाई, ठीक है। अब अलग बात है कि आपसे नहीं हो पा रहा है या आपका जो रिलेशनशिप का जो सिचुएशन है उसमें अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो भाई इसका ये मतलब है कि नहीं है कि नो कॉन्टैक्ट रूल बेकार है। सुनो, बहुत यूट्यूबर क्या बोलते हैं ना कि 25 दिन 30 दिन से ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई नहीं करना चाहिए। भाई ये कौन सा लॉजिक लगा भाई, ये कहाँ लिखा हुआ है कि 25 से 30 दिन से ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो पार्टनर और भाग जाएगा। बहुत ही गलत लॉजिक है भाई। एक चीज़ बताओ, मेरे को पता नहीं कि वो लोग कभी एक लड़की को भी लाइफ में अप्रोच किए होंगे कि नहीं। बहुत लोग होते हैं, जैसे मेरे कॉन्टैक्ट में तो काफ़ी लड़कियाँ, एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, भले अभी सिंगल हूँ, स्टार्टिंग से सिंगल था, लेकिन मेरे को काफ़ी नॉलेज है। सुनो, बहुत लोग एक लड़की को अप्रोच तक नहीं किए हैं, ठीक है। मैंने अपने लाइफ में ना 70-80 लड़कियों तक को अप्रोच किया है, मतलब प्यार व्यार के लिए नहीं, ऐसे भी बहुत है रीज़न, ठीक है। मेरे को आइडिया है भाई। बहुत लोग एक लड़की को अप्रोच नहीं, खोल दिए यूट्यूब चैनल, चल गया, क्योंकि बोलने में अच्छे हैं, ठीक है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग चुतिया ना बन जाओ उन लोग से, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सुनो भाई, बहुत लोग बोलते हैं 30 दिन से ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई नहीं करना चाहिए। इनका अलग ही थेसिस चल रहा है विदाउट लॉजिक। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? मेरी गर्लफ्रेंड का नेचर अलग होगा, आपकी गर्लफ्रेंड का नेचर अलग होगा, इसका बॉयफ्रेंड का नेचर अलग होगा, उस लड़की का बॉयफ्रेंड का अलग नेचर होगा। हर इंसान अलग है, तो ये लागू कैसे हो जाएगा कि 30 दिन से ज़्यादा किसी पे अप्लाई मत करना? भाई मान लो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसका पहले कोई बॉयफ्रेंड था, और वो बॉयफ्रेंड ने मेरी बंदी को कभी झुकाने के लिए उसने 2 महीने का नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई किया था, तब जाके मेरी गर्लफ्रेंड वो झुकी थी उसके सामने, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो कि उसका ब्रेकअप हो गया, अब ये लड़की मेरे लाइफ में है, तो अब ये अकड़ दिखा रही है, तो मेरे को नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के लिए और इसको झुकाने के लिए ऑब्वियस सी बात है 60 दिन से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि ये लड़की का पहले 60 दिन जो उसका बॉयफ्रेंड नो कॉन्टैक्ट रूल इस पे अप्लाई किया, इसका स्टेमिना 60 दिन का बना हुआ है। सुनना गौर से, समझ में नहीं आ रहा है वीडियो दोबारा देखना। इस लड़की का पहले स्टेमिना बन चुका है कि इसको कोई 60 दिन का नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर रहा था इसके लिए। तो मेरे को इस लड़की को झुकाने के लिए इसका जो थ्रेशोल्ड बना हुआ है स्टेमिना,
वो 60 दिन का, मेरे को 60 दिन से ज़्यादा करना होगा भाई, ठीक है। 60 दिन तक मैं रहूँगा तो ये नॉर्मल सोचेगी मेरे बारे में, हाँ ठीक है। लेकिन जहाँ 60 दिन क्रॉस होगा तब इसके दिमाग में मेरे लिए ख्याल आएंगे, मेरे को मिस करना चालू करेगी। और जहाँ 75 दिन होगा तब हो सकता है ये झुकना स्टार्ट करे। ये फंडा है भाई, ये लॉजिक है नो कॉन्टैक्ट रूल का। कैसे बोल देते हैं यार 25 दिन से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए, 30 दिन से ज़्यादा अप्लाई। अरे हर इंसान का नेचर अलग होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम गलत बोल रहे हैं। हाँ कुछ लोग होते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल से हो सकता है दूर चले जाएं, वही लोग जाते हैं जिसको एकदम आपसे प्यार ही नहीं है। लेकिन जिसको आपसे हल्का सा भी लगाव है, भले अभी बात नहीं कर रहा है, मन मुटाव चल रहा है, लेकिन आपके बारे में उसके मन में ख्यालात आते हैं आपको लेकर, तो उस पर तो नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई होगा भाई। आप समझ रहे हो। अब एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, नो कॉन्टैक्ट रूल कहाँ ये नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों आप लोग को बेकार लगता है। कुछ लोग को नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों बेकार होता है पता है। रीज़न ये भी हो सकता है, या तो पहला रीज़न, या तो आपका जो सिचुएशन है, जो गड़बड़ चल रहा है, कंडीशन इतनी बुरी है आपके रिलेशनशिप का, मतलब इतना हद तक खतरनाक डैमेज हो चुका है कि वो ठीक हो ही नहीं सकता है, और नो कॉन्टैक्ट रूल आप पे लागू नहीं होता है आपके कंडीशन में, इसलिए आपको हो सकता है बेकार लगता होगा नो कॉन्टैक्ट रूल, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको नो कॉन्टैक्ट रूल करने ही नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा आपको नो कॉन्टैक्ट रूल करने ही नहीं आ रहा है। और तीसरा हो सकता है आप अभी नो कॉन्टैक्ट रूल कर रहे हो, रिजल्ट अभी नहीं आया है, हो सकता है कुछ दिन और लगे आपका। अभी हो सकता है 15 दिन का नो कॉन्टैक्ट रूल में चल रहे होगे, लेकिन आप सोच रहे हो यार 15 दिन हो गए हैं, अब कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, बेकार है नो कॉन्टैक्ट रूल। अरे क्या पता 15 दिन और लगे भाई, लेकिन आप यहीं से हार मान के चले जाते हो, ठीक है। अब फिर खुन्नस निकालते हो, जो भी नो कॉन्टैक्ट रूल पे वीडियो बनाता है डिसलाइक मार देते हो। भाई नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है भाई। मुझे इतने क्लाइंट्स कॉल किए हैं, ठीक है। पहले मैं बहुत लोगों को फ्री में बात करता था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, इसलिए मैंने पेड सर्विस रखा है। तो फ्री में मैंने 50 लोग से बात की, और ये पेड वाला हो गया तो 85-90 क्लाइंट अभी तक तो हो चुके हैं, 100 हो चुका होगा। समझो कितने लोगों से बात किया, वो भी कुछ सब्सक्राइबर हैं। आप समझ सकते हो जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर होंगे उनको कितना एक्सपीरियंस होता होगा। हालांकि मैं 9 क्लास से ही लव गुरु का काम कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो भाई। मैं अधिकतर लोगों को नो कॉन्टैक्ट रूल ही बताता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोग ये सोचते हैं सिर्फ नो कॉन्टैक्ट करूंगा तो पार्टनर आ जाएगा। नहीं, नो कॉन्टैक्ट रूल एक सेंटर मान सकते हो, ठीक है। मतलब सेंटर पॉइंट है नो कॉन्टैक्ट रूल। आपको नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करने के अलावा कुछ और आपको मतलब और चीज़ है जिस पे काम करना है। ये नो कॉन्टैक्ट रूल तो यार देखो एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, किसी का छोटा प्रोसेस है, ये तो आप चलते रहो। लेकिन इसके अलावा आप अपने बॉडी पे काम करो, आप अपने लुक्स पे काम करो, आप पैसे कमाने पे काम करो, आप अपना बिहेवियर पे काम करो, आप जो पहले गिरगिराते थे उसके लिए डेस्परेट होना बंद करो, ठीक है। और ये नो कॉन्टैक्ट तो है ही। बहुत लोग क्या करते हैं, नो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और पहले चुतिए थे, अभी भी चुतिया है। मतलब नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद अगर पार्टनर आपसे बात करना चाहेगा भी, लेकिन फिर भी आप गाली गलौज से बात करते हो, या पहले की तरह आप वही 10,000 महीना कमा रहे हो, ठीक है। पहले मतलब जिस सिचुएशन में, जिस रीजन से आपको आपका पार्टनर छोड़कर गया, ठीक है, और वापस अगर वो आए और फिर भी देखे साला वही सिचुएशन में, वही घटिया तरीके से बात करने का तरीका नहीं, वही नहाता धोता है नहीं, ठीक है। मतलब क्या बोलूँ साला, तो भाई नो कॉन्टैक्ट का कोई फ़ायदा नहीं, वो आकर चला जाएगा। भाई प्यार मोहब्बत इतना आसान होता ना, साला सब कर लेते, ठीक है, सब कर लेते। इतना आसान नहीं होता है, आप समझ रहे हो, इतना आसान नहीं होता है। मैं भाई इतने लोगों का मैसेज मैं देखता हूँ ना यार, इतने लोग मतलब बात करते हैं भाई, सच में लोग बहुत परेशान हैं भाई, ठीक है। कुछ लोगों का स्टोरी मैं सोच लेता हूँ ना, तो भाई अनुराग कश्यप जी का जो डार्क मूवीज़ होते हैं ना, ठीक है, अगली देख लो या जो भी रमन राघव 2.0, साला उस टाइप के जॉनर में चला जाता हूँ। मतलब कुछ लोग के स्टोरीज़ सुनता हूँ तो कभी कभी इम्तियाज़ अली फील करता हूँ खुद में, ठीक है, कि इम्तियाज़ अली। लेकिन कुछ लोग का स्टोरी सुनता हूँ तो एकदम अनुराग कश्यप के माहौल में चला जाता हूँ। आप समझ रहे हो ना, मतलब क्या बोलूँ भाई, इतना आसान प्यार मोहब्बत होता है ना भाई, तो सब कर लेते हैं। सब्र मांगता है, जितना आप पैसेंस दिखाते हो ना उतना पेशेंस भी दिखाओ, जी, ठीक है। जितना पैसिनेट हो ना उतना पेशेंट भी हो, आप समझ रहे हो ना।
भाई ऐसे नहीं होता है भाई, नो कॉन्टैक्ट रूल बेकार है, बोल देने से नहीं होता है भाई। ये भी देखो क्या अप्लाई होता है आप में। मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड को गाली दिए, MCBC, ठीक है, BSDK, BKL, मन तो कर रहा है ये MCBC, BKL, BSDK का फुल फॉर्म बता दूं, लेकिन नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, बहुत लोग रिपोर्ट मार देंगे, ठीक है। अब आपने गाली दे दी अपनी गर्लफ्रेंड को, चलो गर्लफ्रेंड आपको माफ़ भी कर दी क्योंकि गाली उसको मिला, लेकिन मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड के मैये बप्पा को साला MCBC, BSDK, BKL, ठीक है, अब कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे पूरा नफरत करेगी। फिर क्या घंटा नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई होगा? कितना भी नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करो, नफरत करेगी आपसे। गर्लफ्रेंड खुद गाली सुन लेगी, अलग बात है, ठीक है, लेकिन अपने माँ बाप के लिए कौन गाली सुनेगा? आप समझ रहे हो ना। मान लो उसी तरह आप अपने बॉयफ्रेंड को मतलब पूरे मार्केट में कुछ नोकझोंक हुआ, आपने 100 लोग के सामने घिंच दिया एक थप्पड़, और 100 में से 70 लोग देख चुके और हंस रहे हैं, इतना बेइज्जत होगा उसको। हो सकता है कुछ लड़की थप्पड़ मारी है ना, तो हो सकता है बहुत भीड़ में आए और लड़के को बोले क्या किया बे तू ऐसा, जो तेरे को थप्पड़ मारी है लड़की है, तू जरूर कुछ किया होगा। अब बताओ, कभी आप कितना भी नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करो, बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मैंने थप्पड़ मारी, घंटा आएगा वो आपके लाइफ में। तो साला अब इस तरह मत बोलना कि नो कॉन्टैक्ट रूल बेकार है। ये ऐसे सिचुएशन में फिर नो कॉन्टैक्ट रूल को बेकार बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझ रहे हो ना। मान लो तुम लड़के हो, किसी लड़की का तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का न्यूड फोटो मांगा होगा या इंटीमेट होते टाइम वीडियो बना लिया और वो वायरल हो गया, और तुम पूरा माफ़ी मांग रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ सॉरी, घंटा आएगी। तो कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसमें नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई नहीं होता है भाई। मान लो कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो, गर्लफ्रेंड अलग कास्ट की है या अलग रिलीजन की है, उनके फैमिली मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। लड़की तुमसे प्यार करती है या लड़का आपसे प्यार करता है, लेकिन वो इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, ठीक है, चाह कर भी वो आपके लाइफ में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सोसाइटी प्रेशर, ठीक है, पेरेंट्स लोग इमोशनली प्रेशर बनाएंगे कि तू मेरी बेटी है, नाक कटवाएगी, ये वो। तो ये सब सिचुएशन में होता है जहाँ नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई नहीं होता है। आप समझ रहे हो, चीज़ को समझो। बहुत लोग बेकार है नो कॉन्टैक्ट रूल, ये फालतू है, ये बोलने से नहीं होता है भाई। नो कॉन्टैक्ट रूल सही तरीके से करना आना चाहिए, ठीक है। अब 4 दिन नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई किए और उसमें भी आप स्टोरी देख रहे हो, उसका स्टेटस देख रहे हो। मेरा वीडियो देखना, मैंने क्या क्या करने मना किया है, ठीक है। 4 दिन के बाद फट से उसको मिस कॉल मार दिए, ठीक है, तो वो तो फिर वो तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओ 4 दिन के बाद इसने मिस कॉल मारा, तो अगले बार तुम फिर 4 दिन आप नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करोगे तो 4 दिन तक उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पहले 4 दिन के बाद उसको मिस कॉल मार चुके हो। हाँ, अलग बात है कि 10 दिन तक उससे बात नहीं करोगे, तब उसका दिमाग अब आपके बारे में सोचेगा, अच्छा साला 10 दिन हो गए भाई, हैं ये मेरे से बात नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो, नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत ही बेहतरीन टूल है, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल जानना है कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, तो मेरे से आप कॉल बुक कर सकते हो या इंस्टा पे मैसेज कर लेना, ठीक है। फ्री होके मैं रिप्लाई दे पाऊँगा, क्योंकि इंस्टा पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। बेहतर यही होगा कि पेड प्राइवेट सर्विस से आप जुड़ो, ठीक है, ज़्यादा रेट नहीं है भाई, ठीक है। देखो आप लोग सच में परेशान हो, बहुत लोग परेशान है, इसलिए मैंने पेड प्राइवेट सर्विस मैंने चालू किया है भाई। इसे बताओ, फ्री में मैं क्यों बात करूँ, फ्री में क्यों टाइम दूँ, मेरा भी तो पर्सनल लाइफ है ना भाई। हाँ, बाई प्रोफेशन में फिल्में करूँ, ठीक है, स्ट्रगलर फिल्में करूँ, तो मेरा मेन कैरियर ये है ना भाई, ठीक है। तो मैं तो सच में बिजी बनता हूँ, ठीक है। तो कोई अगर पे करके मेरे से बात करे तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो टाइम दूंगा ना भाई, ठीक है। तो परेशान मत हो, आप लोग कॉल बुक करो या इंस्टा पे मुझे मैसेज करो, फॉलो करो भाई, ठीक है। मुझे इंस्टा पे फॉलो करो और जैसा हो, ठीक है, फिर मुझे बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और नो कॉन्टैक्ट रूल पे भरोसा बनाए रखें, ये कोई चुतिया रूल नहीं है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।